आपको क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए, म्हटलं राष्ट्र चाहिए? कोणाची परवानगी घ्यायची? हे हिंदूच राष्ट्र आहेत. हिंदुस्थानात हिंदू राष्ट्र नसेल तर काय पाकिस्तानात? हिंदू राष्ट्र की आपकी संकल्पना क्या है और इनमें इसमें किन लोगों को जगह नहीं है? सभी मुसलमान भी रह सकते हैं, क्रिश्चियन भी रह सकते हैं, मगर उनको मानना पड़ेगा कि सबसे पहले ये देश हमारा है. पहले तो हमारे देश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए. नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ माई नेशन, माइंड यू. ये हमारा धोरण है. सुना आपने, ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे थे. हिंदुत्व और हिंदुस्तान को लेकर इनका गजब का तेवर था. तर या मर्दांची टक्कर घेण्याची कोणी हिम्मत करता कामा नये असं दृश्य साऱ्या हिंदुस्थानात उभं राहिलं पाहिजे. आणि ते चित्र मी हिंदूंच्या रूपानं, हिंदुत्वाच्या रूपानं उभं करतोय. इसीलिए तो हिंदू समाज उन्हें देवता की तरह पूजता था. बाला साहेब को हिंदुत्व के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं था. वह तुरंत विरोध में उठकर खड़े हो जाते थे. कल्पना कीजिए, आज अगर बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति देवस्थल में भगवान बालाजी के प्रसाद रूपी लड्डू में सुअर, गाय और मछली की चर्बी मिलाने के खुलासे पर क्या चुपचाप बैठते? नहीं, बिल्कुल नहीं. वह अब तक उबल पड़े होते. देश में विरोध का जनसैलाब उमड़ पड़ा होता. लेकिन बाला साहेब ठाकरे का उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे तिरुपति में हिंदू भक्तों के धर्म भ्रष्ट करने के मुद्दे पर एकदम खामोश हैं. एक शब्द नहीं बोल रहे हैं. और बोल किस मुद्दे पर रहे हैं? धारावी में मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के खिलाफ. यकीन नहीं हो रहा है ना? इस मुद्दे पर ट्विटर यानी एक्स पर एक यूजर ने बड़ी ही रोचक टिप्पणी की है. यूजर ने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के मस्जिद के बारे में एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है, देखिए ना, कितने दुर्भाग्य की बात ही कि आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र सरकार के मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के प्रयास को धारावी और मुंबई की एकता को तोड़ने का प्रयास बता रहे हैं. उनके ट्वीट के बाद बीएमसी को मजबूरन तोड़क कार्रवाई को रोक देनी पड़ी. यूजर आगे लिखता है, देखो ना, ठाकरे परिवार की राजनीति कितनी अधिक बदल गई है. बाला साहेब ठाकरे के दौर में ठाकरे परिवार कट्टर हिंदू हुआ करता था. काल परवाकडे मला कोणी प्रश्न विचारला ना की राष्ट्रवादी मुसलमान म्हणजे तरी काय? अहो म्हटलं म्हणजे तरी काय? दंगलीच्या वेळेला आमच्या अंगावरती येणारे मुसलमान बॉम्ब फुटल्यानंतर सुद्धा त्यांच्या अंगावरती गेले पाहिजेत, ते जात नाहीत. दरवेळेला आरोपण बॉम्ब फुटल्यानंतर शबाना आझमी, दिलीप कुमार, कोणी एकाचा शब्द तोंडातनं बाहेर पडला नाही. 12 ठिकाणी, आणि तो सुद्धा हिंदूंच्या विभागात. एकाही मुसलमानांच्या मोहल्ल्यामध्ये बॉम्ब फुटला नाही ना तुकडा त्यांच्या मोहल्ल्यात गेलाय. आठवतंय तुम्हाला? मुंबईकरांना सगळं आमच्या इकडे फुटलं तरी एकाही माणसानं तोंड उघडलं नाही. जेवढे आमच्या विरोधात फटाफटा लिहायला सुरुवात होते, बोलायला सुरुवात होते, काही झालं नाही. याची चिड आहे मला. लेकिन वही कट्टर हिंदू परिवार तिरुपति बालाजी में धर्म भ्रष्ट करने के मुद्दे पर चुप है. लेकिन आदित्य ठाकरे अवैध मस्जिद के बचाव में बयान दे रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं. यकीन नहीं हो रहा है कि यह वही ठाकरे परिवार है. सोचिए, जो परिवार कभी हिंदुत्व के लिए आगे आता था, आज अवैध मस्जिद को बचाने के लिए आगे आ रहा है. दरअसल 2019 के बाद सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे ने जब से कांग्रेस और शरद पवार का दामन थामा है, तब से उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के स्वाभिमान के साथ जी भर करके समझौता किया है. आप यकीन नहीं करेंगे, खुद उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्रित्व काल में कार्यक्रमों के पोस्टर्स और बैनर्स में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे को जनाब बाल ठाकरे लिखा जाता था. इसका इन लोगों ने कभी कोई विरोध नहीं किया. सोचिए, जब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की जगह जनाब बाल ठाकरे लिखने से जिनका खून नहीं खौला, वे तिरुपति बालाजी के प्रसाद में सुअर और गाय की चर्बी मिलाने का क्या विरोध करेंगे? ये लोग तो आजकल सूडो सेक्युलर यानी छद्म धर्मनिरपेक्ष और मुस्लिम तुष्टीकरण की कांग्रेस की लाइन पर चल रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में ये लोग हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की विरासत को संभालने लायक हैं? अब यह फैसला महाराष्ट्र की जनता जनार्दन को करना है. इंडिया व्यू पॉइंट की स्पेशल रिपोर्ट.